नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय प्रताप सिंह तोमर और आप देख रहे हैं आईना भारत का। दोस्तों, गांव से रिलेटेड चीज़ें मैं लगातार आपको देता रहता हूं। हर वीडियो मेरा गांव से ही ज़्यादातर जुड़ा होता है। गांव कितना बेहतर होता है, कच्चा माल गांव से ही आता है। कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग जाएं, परंतु सारी चीज़ें गांव से ही मिलती हैं। कच्चा माल हमें गांव से ही मिलता है। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये देखो एक खेत है और पीछे जस्ट पीछे में दोस्तों दिखा रहा हूँ, ये मटर लगी हुई है। यहाँ पर ये भैया जी हैं, इन्होंने मटर की फसल यहाँ पर बो रखी है और लगभग तैयार होने वाली है। 1-1.5 महीने में ये फसल तैयार हो जाएगी। मैं भैया जी से ही पूछूंगा कि इस मटर को करने का क्या कारण था, क्योंकि सभी लोगों ने गेहूं किए हैं, आपने मटर क्यों की है, इस बारे में मैं भैया से बात करने वाला हूँ। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि गांव में मेरे पास रोजगार नहीं है, बिजनेस नहीं है, मैं शहर की तरफ जा रहा हूं, उन सभी युवाओं के लिए भी संदेश देना चाहता हूं कि भैया देखो, गांव में रह करके खेती बाड़ी कर रहे हैं। अभी पूछूंगा कि इनको कितनी क्या बचत हो जाती है ये फसल करके। देख सकते हैं कि यहाँ पर दूर दूर तक आपको मटर की फसल ही नजर आ रही है। मैं आपको घुमा करके दिखा रहा हूँ इस तरीके से। और अब मैं बात करने वाला हूं इस खेत के जो मालिक हैं, उनसे मैं बात करूंगा। दादा जयराम। ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस समय पर जो है गेहूं की फसल करते हैं, लेकिन आपने मटर को बोया, तो इसका कोई कारण है? मटर से क्या आप अधिक पैदावार कर लेते हो, या इससे पहले आपने कभी मटर की, पहली बार मटर कर रहे हो ये? अरे तो पहली बार है। जी 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 जी। अपना पैदावार ज्यादा सुनी है, तब ना हमने पैदा करी है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये सुना कि पैदावार जो है वो ज़्यादा होती है। अच्छा, ये मटर जो है, ये मटर तो वो अपनी वैसी वाली मटर होगी, हरी मटर जो बेची जाती है, हरी बेचने वाली। हरी बेचने वाली है, फली जो है यहाँ से तैयार होगी। तो दादा, ये मैं पूछना चाह रहा था कि आप जो है ये मटर किस महीने में बोई जाती है? कार्तिक में बही जाते, कार्तिक में बही जाते, अगान चढ़तल। अच्छा, कार्तिक के महीने में बोई जाती है। हाँ। और ये कट कब जाती है, इसमें फसल कब आ जाती है, फली कब आ जाती है? फसल माह में आ जाई। माह में, हाँ। यानी कि कार्तिक, अगहन, पूष और माघ, हाँ। यानी कि 4 महीने में ये फसल तैयार हो जाती है। हाँ। और फसल तैयार होकर के उसके बाद ये फसल जो है वो मार्केट में चली जाती है। तो दादा ये बताइए, अभी मैं आपको देख रहा था कि आप खुरपी लेकर के इसकी निराई भी कर रहे थे। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, पास में ले जा करके। देखो, यहाँ पर धान की फसल थी पहले, और इन्होंने अब इसको निराई कर रहे हैं। इनके पास जो है खुरपी है, उससे निराई कर रहे हैं। तो दादा, ये निराई करना आवश्यक होता है क्या? और खरपतवार निकालने के लिए बहुत सारी अब तो दवाइयाँ भी चल गई हैं, तो क्या दवाई नहीं डाल सकते आप लोग? धान जो है, धान ना जाते दवाई से। अच्छा, धान नहीं जाता है। धान चलो जाएगी तो फसली चली जाएगी। कहने का मतलब, मटर की जो फसल आपने की वो धान के बाद की है। हाँ, धान की फसल के बाद की है। तो ये इसका जो बीज वगैरह है मटर का, वो बीज आप कहाँ से लेकर के आए? कहाँ से? अच्छा, चंदौसी से खरीदा आपने। यहाँ कहीं नहीं मिला आपको चंदौसी? अच्छा, वहाँ अच्छा बीज मिलता होगा। अच्छा अच्छा। तो दादा, 1 बीघे का मुझे खर्चा बताओ आप, कि आपने 1 बीघे में कितनी आपने खाद डाली, कितना बीज डाला, और कितने आप पानी लगाएंगे? लगभग 1 बीघे का मुझे मोटी मोटा अंदाजा बता सर, 1 किलो बीघे की जाम वगैरह डाली है, जी। सल्फर डाली है। जी 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 जी। और डीएपी डाली है, यूरिया डाली है। जाइम, सल्फर, यूरिया, डीएपी, जी। मतलब ये 1 किलो बीघे के अनुसार आपने डाली है। 3 चीजें 1 किलो बीघा के अनुसार थे। जी जी। 8 बीघा में 1 कट्टा अच्छा अच्छा, मतलब जो आपने यूरिया का कट्टा डाला है वो पूरे 8 बीघे में 1 पड़ा हुआ है, 50 किलो का। जी। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब यूरिया कम मात्रा में डाली है, और ठीक भी है, रासायनिक चीजें। अच्छा, एक बात बताइए आप मुझे, अक्सर कहा जाता है गांव के लोग जो होता है, कंपोस्ट खाद जिसको हम बोलते हैं गांव की भाषा में, जो गोबर है, कूड़ा है, गड्ढे में एकत्रित करके और उसको हम लोग देसी खाद बनाते हैं, वो डालते हैं। क्या उससे उत्पादन में कोई फर्क होता है? ज्यादा उत्पादन होता है? अच्छा, उससे होता है। तो आप लोग वो फसल, मतलब उसका क्यों नहीं उपयोग करते हैं? आप वो वाली खाद क्यों नहीं डालते हैं? सर, वो तो बहुत मजबूरी, मिलती कहीं है। मिलती नहीं है। तो दोस्तों, गांव में
इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो कंपोस्ट खाद है, देसी खाद है, वो नहीं मिल पाती है। इसलिए रासायनिक खादों की मजबूरी होती है किसान की कि उसको रासायनिक खादें डालनी ही पड़ती हैं, क्योंकि हमारी जो धरती है वो इतनी बंजर हो चुकी है कि बगैर रासायनिक खादों की कोई भी प्रोडक्शन करना बड़ा ही मुश्किल काम है। अच्छा दादा, मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा था आपसे कि मटर में 4 महीने का जो समय होता है उसमें पानी कितना लगता है, कितने पानी लगते 2 हैं? पानी दो लगते पानी हैं। केवल 2 पानी? 2 पानी में तैयार हो जाती तैयार हो है। जाती है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें कि आप जो 1 बीघे में सब चीज का लगा करके आपका कितना खर्चा हो जाएगा? ये 5-6 हजार रुपए मान ले, 5,000 5 से 6 हजार रुपए बीघे का खर्चा आपका है। जाएगा। मैं नरवाई फरवाई से। हाँ, क्योंकि निराई है, गुड़ाई है, उसके बाद खरपतवार निकालने के लिए और भी सारी चीजें आपको दवाइयों का प्रयोग करना होता होगा। जी तो 1 बीघे से कितनी पैदावार कर लेंगे? चूंकि 5-6 हजार रुपए आपको अपना खर्च भी निकालना है, उसके बाद फिर आपको अपना मुनाफा भी कमाना है। जी तो कितना आप मतलब एक उसमें निकालें, कितनी पैदावार कर लेते होंगे आप? कम से कम 4 कुंटल की सर। 4 कुंटल प्रति बीघा की मटर निकलती है। जी और किस रेट बिक जाती होगी आपकी? वो तो रेट के तो ऊपर है रेट सर। के ऊपर है रेट। अच्छा, मतलब बीघ 20 के 15 के ऊपर ही रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी तो कुल मिला यानी 1.5 से 2 हजार रुपए प्रति क्विंटल बिकती है कहिए, जी हैं? जी और अगर मान लीजिए कि 1 बीघे में आपकी आ गई 2 चौक 8 हजार रुपए और 5 हजार रुपए आपका खर्चा हो जाएगा, जी। तो मात्र 3 हजार रुपए बीघे आपको बचत होगी। जी उसके बाद अपनी मेहनत वो अलग। हाँ। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से लकड़ी लगाई और लकड़ी में इन्होंने जाल बांध रखा है, जो कि जाल भी भाई ये खरीद के लाए होंगे। दोस्तों यहाँ पर देखो इन्होंने थोड़ा सा फूल, ये दादा सामने फूल की लगा रखा है, फूल, ये फूल लगा रखा है। ये यहाँ पर गाजर बो रखी है और यहाँ पर ये बरसीम है जो हरा चारा देती है। उधर देखिए सामने मोटर भी लगा हुआ है, जहाँ से पानी की सिंचाई वगैरह के लिए इनका अपना मोटर लगा हुआ है। और दोस्तों ये हरी हरी जो घास दिख रही है ये जानवरों को खिलाने की, जूम करके दिखा रहा हूँ। इस तरीके से यहाँ पर फसल तैयार होती है और गांव का जीवन इतना खुशहाल होता है, मस्त होता है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों गांव के लोग इतनी मेहनत करते हैं पशुओं से सुरक्षा करना और उसके बाद फिर निराई गुड़ाई, रात में रखवाली करना, तब कहीं जाकर के कच्चा माल उपलब्ध हो पाता है और मंडियों में जाकर के बिकता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जाकर के, और फिर वो उसका पैकिंग होती है, माल बनता है और तब जाकर के पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो पाता है इतनी मेहनत के बाद। तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।